Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आभा दुबे एंड जो मेरा टॉपिक है आज का वो है सम्मिश्र संख्याएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में लेक्चर 1 लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें मैंने आप लोगों को आयलर की थ्योरम, उससे रिलेटेड, उससे प्लस माइनस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाए थे। देन आज मैं आप लोग को बताऊंगी इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट को या फिर लिख सकते हैं कि उल्टा बोल सकते हैं एक तरह से। जैसे कि अगर आपके पास में z कोई अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो इसका अगर हम संयुग्मी निकालते हैं तो संयुग्मी हो जाएगा z इज इक्वल टू a माइनस आई बी। चूंकि ये कॉन्जुगेट है तो ऊपर ये डैश लग जाता है या बार कह सकते हैं इसे, तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी, ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा है 3 माइनस 4i, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 4i। मीन्स अगर वैल्यू निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है एंड दिस इज द सॉल्यूशन एज अ कॉन्जुगेट। ठीक है। अब अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं, दोष क्या हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि z बार का बार, मॉड का बार हमेशा z ही होता है। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो a प्लस आई बी है, इसका अगर हम मोड निकालते हैं और बार भी निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा a माइनस माइनस आई बी और ये मिलकर हो जाएगा a प्लस आई बी। दैट मीन्स ये वैल्यू z की ही है, क्योंकि बार का मतलब हो गया a माइनस आई बी। मॉड से कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस आई बी, जो कि z के बराबर है। इसका मतलब पहला वाला जो थ्योरम था वो तो प्रूव हो गया। अब चलते हैं दूसरा वाला। दूसरी वाली थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में दो दे रखे हैं, मतलब एक वो नंबर दे रखा है साथ में उसका संयुग्मी दे रखा है, तो या फिर ये रियल पार्ट का 2 टाइम्स होगा, और या फिर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, साथ में i और साथ में आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह से, जैसे कि अब इसके लिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें पता है कि अगर आपके पास नंबर a प्लस आई बी है और साथ में आपके पास में ऐड कर रहे हैं और z बार मतलब a माइनस आई बी है, तो ये कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2a। इसका मतलब 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z। अगर माइनस करते हैं तो a प्लस आई बी माइनस a माइनस प्लस आई बी, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया तो ये आ गया 2ib। इसका मतलब 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप z और z बार का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको सिर्फ नोट करना है, याद करना है। 4th नंबर पे होता है कि अगर आपके पास में z1 और z2 दो नंबर्स दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनके एडिशन का बार हमेशा दोनों के अलग अलग बार के बराबर आएगा, मतलब z1 प्लस z2 के बराबर आएगा। z1 बार और z2 बार के अलग अलग के बराबर आएगा। अब लिखते हैं 5th नंबर पे, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी, मतलब z1 अलग हो जाएगा और z2 अलग हो जाएगा। और अगर हम इसके डिवाइड होने की बात करते हैं कि z1 और z2 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बार के साथ में, तो ये भी आपका अलग अलग बार हो जाएगा, z1 बार और z2 बार। ठीक है ना।
जहां पर Z2 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे रूल हैं जिनकी आपको आगे चल के इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, आपको आगे इनको यूज करके ही वैल्यूज को फाइंड करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। लिखा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास में कोई नंबर था तो उसमें से जो भी आपका साइन होगा वो चेंज हो जाता है। मतलब इसका तो सिंपल सा है, 4 - 5i का 4 + 5i हो जाएगा। दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, अगर 1 के फॉर्म में होता तो उसको फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपको एक ही टर्म में दे रखा है, तो 4 - 5i का हम 4 + 5i लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि a + 5ib का हमेशा a - ib होता है कॉन्जुगेट। तो उसी तरह से हमने इसके साइन को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है 1/3 + 5i का कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 - 5i डिवाइड बाय 3 - 5i मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 3 - 5i डिवाइडेड बाय a + b a - b, दैट मीन्स a का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 - 5i डिवाइडेड बाय 9 - 25 i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये मिलके +1 हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि आइलर ने ही ये क्वेश्चन दे रखी है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 - 5i डिवाइडेड बाय 34। चाहे तो इसे अलग अलग कर लो या फिर यहीं पे आप इसको आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉन्जुगेट्स को निकाला जाता है। ज्यादा टफ नहीं है, बस ये है याद रखने की जरूरत है और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, बाकी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग 1/1 + i। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 - i और 1 - i से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - i डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a + b a - b हमेशा a² - b² होता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। एंड दूसरी चीज की i² की वैल्यू -1 होती है। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है बार बार, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 - i डिवाइडेड बाय 2। ये आपका z बार मतलब आपका कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे 3 - i का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - i लिखा है, 2 + i लिखा हुआ है। तो देखो हमने भी बताया कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली पहले। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू है ना वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + i का स्क्वायर -2 × 3 × i डिवाइड बाय 2 + i। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 9 - 1 - 6i डिवाइड बाय 2 + i। अब देखिए 9 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8 - 6i डिवाइड बाय 2 + i। अब इसको 2 - i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। पहले 2 से करेंगे तो ये हो गया 16 - 8i - 12i एंड प्लस 6i² दैट मीन्स -6 डिवाइडेड बाय 2² मीन्स 4 -i² मीन्स 1, तो -1, तो +1 हो गया। 16 में से 6 माइनस होगा, दैट मीन्स 10 -12 और 8 मिलकर हो गया 20i डिवाइड बाय 5। चाहे तो आप इसे अलग अलग कर लेते हैं अगर डिवाइड करके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 10i। 2 - 10i ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो अभी आपको सॉल्व करके आया 1 मिनट।
ये तो अभी आपने इसको सॉल्व किया है ना, तो ये इसकी नहीं हो गई। अब यहाँ पे अगर आपको इसका कॉन्जुगेट बताना था, तो कॉन्जुगेट अगर हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपकी कॉन्जुगेट की वैल्यू हो जाएगी वो 2 + 10i हो जाएगी। इसी तरह से लिखते थे, वेट, ओ ये 5 से डिवाइड किया है तो ये 4 है, सॉरी 2 - 4i है, तो 2 + 4i आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम इसके यहाँ पे कॉन्जुगेट को निकालते हैं। मतलब जो अगर लेंथी वैल्यू दे रखी रहेगी पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद उसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू लिखी है उसको 1 में लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो उसके अपोजिट साइन का नंबर होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 + 3i डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16 - 9i स्क्वायर मीन्स +1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 3i डिवाइडेड बाय 25। चाहे तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 4/25 + 3/25i। और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा देती हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाय चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे बाद में मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, अब करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है, मॉड लिखा हुआ है। तो देखो Z1 की वैल्यू 2 - i दे रखा है, Z2 की वैल्यू 1 + i दे रखा है, +1 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है Z1 मतलब 2 - i -Z2 मीन्स 1 - i + i। ओके, साथ में लिखा हुआ है मॉड। अभी चाहो तो अभी आप ना लगाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सॉल्व होने के बाद लगाएंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, i से i कट गया, यहाँ पर भी i से i कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 2 + 1 + 1 4 डिवाइड बाय 2 - i - 1 2 - i - 1 दैट मीन्स 1 - i एंड इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं रखी है ना। 2 - i + 1 + i + 1 2 - i - 1 - i। ओके, ये क्वेश्चन गलत है, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे आपका 1 होगा, पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे i नहीं, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, इसे 1 कर लेना आप लोग। तो ये 1 करेंगे तो i से ये i कैंसिल हो गया एंड -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा 4 अपॉन, और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 - i - 1 - i + 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 - i। तो यहाँ पे ये वैल्यू i - i ये तो सॉल्व होगी, तो इसको लिख सकते हैं -i - i, ये लिखा हुआ था, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 - 2i। यहाँ पे अगर कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - i, 2 से ही वैल्यू कट हो गई तो आपका आ जाएगा 2/1 - i। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + i डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 1 + i डिवाइड बाय 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से ही वैल्यू कट हो गई तो ये 1 + i आ गया। तो अगर हम इसका मॉड निकालते हैं ना
तो 1 प्लस आई का अगर हम मॉड निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आई के साथ भी 1 है तो इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2। ये आप इसका आंसर लिखेंगे, ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आई, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 डिवाइडेड बाय z1। ठीक है, तो पहले भाई देखो ऐसा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीजें फिर बाद में होंगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मीन्स पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं z1 z2 बाय z1। चलो सॉल्व करते हैं इसे, z1 z2 बाय z1 सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई -2 प्लस आई डिवाइड बाय 2 माइनस आई, ये हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर मतलब +1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई। सॉल्व करेंगे इसे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4i -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई, 4i -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई। 2 माइनस आई दे रखा है, z1 की वैल्यू 2 माइनस आई। ठीक है, अब अगर हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आई डिवाइड बाय 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8i प्लस 4i स्क्वायर -6 -3i डिवाइड बाय 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस आई स्क्वायर दैट मीन्स +1। यहाँ पर 4i स्क्वायर की जगह पे -4 कर देते हैं क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर ली है मैंने, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख देते हैं। तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा दैट मीन्स 5i -10 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस आई, ये वैल्यू आ गई -2 प्लस आई। अब उन्होंने पूछा था कि रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बाय z1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ -2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे और इसी तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका मापांक। देखिए मापांक को कुछ लोग जैसे वैल्यूज निकालते हैं ना उस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे मापांक के बारे में बात करते हैं तो मापांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, अब मॉडुलस के लिए आप चाहें तो एक कोई फिगर को ड्रॉ कर देते हैं हम, उसको देखिएगा ध्यान से। जैसे कि अगर आपने इस फिगर को बनाया है ना, ये किस पे बन रहा है, मान लो कि ये आपके पास में x एक्सिस और y एक्सिस दे रखा है, आप इस पे बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप मान लो m पॉइंट है, ये आपका o पॉइंट हो गया, यहाँ से आपने थीटा ड्रॉ किया, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ हो गया p, और p की वैल्यू ले लेते हैं कुछ पॉइंट मतलब x और y। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया y। अब इसके बाद में अगर आप इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ये बताइए मॉडुलस इसका क्या आएगा, तो मॉडुलस होता है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर या PM स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे OM की वैल्यू आप मान लेते हैं x, तो यहाँ पे OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब OP की वैल्यू लिख सकते हैं हम अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड ये आपका मापांक होता है।
इस तरह से आप इसके मापांक को निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्योंकि मापांक की हेल्प से आपसे काफी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस के लिए पहली बात तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना रहे। तो ये हो गया 1 माइनस आई 1 प्लस आई, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, लेकिन चूंकि माइनस बाहर लगा हुआ है इसलिए इसके साइन बदल जाएंगे, डायरेक्टली कर रही हूं मैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट हो गया, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 4i डिवाइड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2i। अगर हम इसके मॉडुलस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडुलस इक्वल टू होता है √x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेकिन इसमें आपके पास में एक पोर्शन तो है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट है, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हो गया √4, जो कि वैल्यू होता है 2 के बराबर। तो आपका जो 2 है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसके मॉडुलस को निकालते हैं। ठीक है ना, मॉडुलस इसलिए निकालना बता दिया है ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर, क्योंकि आपसे मॉडुलस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर n इज रियल। अच्छा, रियल के लिए निकालना है। देखो, पहले बात तो आपके पास में 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई दे रखा है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आई स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 2i डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो ये वैल्यू आ गई i। अब इन्होंने पूछा है कि ये क्या होगा, तो यहाँ पे पहले से ही i की इसकी पावर n दे रखा, तो मतलब ये i की पावर n हो गया। तो पूछा गया है इसकी रियल वैल्यू क्या होगी। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल। तो रियल कब हो सकता है, मतलब अगर हम यहाँ पर ये बता दें कि हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो इसका मतलब है कि फॉर i टू द पावर n टू बी रियल द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n will be 2। मीन्स अगर यहाँ पे वैल्यू 2 रख दी जाएगी तो हमारे पास में -1 आ जाएगा, दैट मीन्स रियल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी 2 रखी जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा इज प्योरली रियल। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा। यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2i cos थीटा। अब इसके अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2i cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2i cos थीटा। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा प्लस 2i स्क्वायर, दैट मीन्स -2 cos स्क्वायर थीटा।
डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 2i कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, आई स्क्वायर का मतलब प्लस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1 प्लस या फिर 1 माइनस 2 आई स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3i कॉस थीटा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए लिखते हैं, अगर इस वैल्यू के लिए लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे फॉर इट टू बी प्योरली रियल द इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि यही तो आपका इमेजिनरी पार्ट दे रखा था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 3i cos थीटा था ना, तो इमेजिनरी पार्ट तो यही वैल्यू हो गई। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑड मल्टीपल्स of pi by 2, that means theta is equal to 2n plus 1 and ये हो जाएगा pi by 2 where n belongs to complex number। बस इस फॉर्म में इसको लिख देंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकाला जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें क्या लिखते हैं 2n plus 1 अल्फा। अल्फा की जगह पे आप कोई भी एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 तब होगी जब आपके पास में पाई बाई 2 दे रखा होगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्टली पाई बाई 2 रख दिया है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तभी 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को ये क्वेश्चंस पता है कि मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो अगर फॉर्मूला पता है तो उसके लिए आई थिंक टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 2 माइनस आई। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i बचेगा और नीचे बच जाएगा 2 माइनस आई। ठीक है, अब अगर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 प्लस आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i एंड इन ब्रैकेट 2 प्लस आई, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस आई स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 4i डिवाइड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, या फिर आप डायरेक्टली x प्लस आई वाई के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू रियल पार्ट कितनी, -2/5। x की वैल्यू आ गई -2/5 एंड y की वैल्यू लिख दी जाएगी 4/5। आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब -2/5 प्लस 4/5 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 दैट मीन्स 2/5। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, इससे निकालना आसान भी हो जाएगा, वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई टू दी पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई भी दे रखा है। तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ओके,
देखिए इसको 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई को अगर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, अब पावर 100 देख के डरने की तो बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तो उतना ही सिंपल है इसके, है ना। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मतलब 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, इससे वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये आपका आ जाएगा -2i अपॉन 2। दैट मीन्स ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ आपके पास -i की पावर 100। ठीक है, अब -i की पावर 100 है तो आप इसको तो पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस की वजह से ये वैल्यू चूंकि आपकी इवन नंबर है तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो मतलब सिर्फ आपके पास में i की पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर 100 होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंस ही देता है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 और 4 की पावर 25। दैट मीन्स ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, क्योंकि i की पावर 4 1 होता है। अब अगर आपके पास में 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i की पावर 100 की वैल्यू a प्लस i भी दे रखी है और इसकी वैल्यू अभी आपके पास में 1i है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में a की वैल्यू 1 हो गई और b का वैल्यू जो है वो दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब 0 हो गई है। अगर आप इसे 1 लिख लो या फिर आप इसे 1 प्लस 0i लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर आपसे a, b पूछा गया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, 0 हो जाएगी एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है कि इफ a की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दे रखा है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। चलो भाई वैल्यू रखते हैं इसे, तो इसे 1 प्लस a की जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको साथ में रख लो, तो ये जाएगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे भी 1 माइनस cos थीटा, और चूंकि माइनस आई साइन थीटा था तो ऊपर नीचे प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ये थोड़ा हो सकता है आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट है नहीं ये, क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस, सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, 1 माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा cos थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में लिखा हुआ है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू कट हो रही है। देखिए इसमें से अगर हम वैल्यू को कट करते हैं निगेटिव पॉजिटिव वाली, तो आई साइन थीटा cos थीटा कट हो गई, देन इसके अलावा एक cos थीटा से एक cos थीटा कट हो गया, बस आई थिंक अब तो नहीं कटने वाला है। जो बचा है पोर्शन वो लिख लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 आई साइन थीटा डिवाइड बाय, और यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा था 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस
आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, दैट मीन्स 2 - 2 cos थीटा हो गया। तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कट हो गई, तो ये बच जाएगा हमारे पास में 2i साइन थीटा। डिवाइड बाय लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गई, 1 + 1 2 हो गई, 2 - 2 cos थीटा, तो 2 कॉमन कर लेंगे, 1 - cos थीटा लिखेंगे। यहाँ से 2 से 2 वैल्यू कट हो गई, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में i साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये होता है आई तो रहेगा ही, साइन थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन कॉसे, है ना, तो इसको लिखेंगे 2 फिर साइन, अब यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, तो θ/2 cos θ/2 लिख लेंगे, और नीचे वाले में लिख लेंगे ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर θ/2। सॉल्व करते हैं इसे, तो 2 से 2 कट गया, साइन से ये कट गया, तो ये आपके पास में आ जाएगा cot θ/2 एंड आई। ठीक है, अब आपको उसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो बस यही i cot θ/2 इज योर फाइनल आंसर। इस फॉर्म में इसको लिख देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होता है। देख लीजिए इसको एक बार। अब कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, ये क्वेश्चन लेके चलते। इवेल्युएट करना है x की पावर 4 - 4x³ + 4x² + 8x + 44, जहां पर x की वैल्यू आपके पास में 3 + 2i दे रखी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया होमवर्क। एंड एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि if mod z + 1 = z + 2 1 + i find z, आपको z की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। बाई चांस हो सकता है ये आपको क्लियर ना दिखे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, और कल की क्लास में फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आज मैंने स्टार्ट किया आपका मॉड्यूलस था, और उसके साथ में संयुग्मी था, मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कल की क्लास भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम पर और उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।